Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 19 of your syllabus, excretory products and their elimination. Okay, इसके पहले आपने कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, हम कैसे डाइजेशन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो कैसे हम डाइजेस्ट करते हैं, दैट ऑल हैव वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सर्कुलेशन होता है आपकी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन, दैट वी ऑल्सो डिस्कस. अब यहाँ हम देखते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपकी बॉडी में, हाउ दे आर एक्सट्रिक्ट आउट. एक्सक्रीशन का मतलब भी होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको आप किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे. Excretion is a removal of nitrogenous waste product and other metabolites from the animal body, which is normally associated with the process of maintenance of osmotic concentration, that is osmoregulation within the body. Okay, and both excretion and osmoregulations are important for the maintenance of homeostasis, that is for keeping the internal environment of the body constant, that is necessary for a normal life process. ठीक है. अब यहाँ पे जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो किस फॉर्म में मिलते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. एनिमल्स में हम बात करते हैं. These substances are accumulated in the animal body either by the metabolic activities or other means, or like excess ingestions. Okay. अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशंस देखेंगे. ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम्स हम इसमें स्टडी करेंगे. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एनिमल्स एक्सिबिट डिफरेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन. ठीक है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन की प्रोसेस डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, उस बेसिस पे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सट्रैक्ट आउट होगा. ओके, फर्स्ट इज द अमोनोटेलिज्म. Ammoniotalism. Ammonia is the most toxic from the nitrogenous form of the nitrogenous waste. Nitrogenous waste के जो हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेजर फॉर्म होते हैं. तो अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हम कह सकते हैं. इसको बेसिकली इसको एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है. द ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटैलिक, and this process of elimination of ammonia is known as the अमोनोटेलिज्म. ठीक है, अमोनोटेलिज्म किसे कहते हैं आप, कि जो जिन ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली removal of nitrogenous waste in the form of ammonia is termed as the process of elimination of ammonia from the organisms is called as the अमोनोटेलिज्म. एंड जो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सेप्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अमोनोटैलिक होगा, उसे आप क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं. अमोनिया जिनमें एक्सेप्टरी वेस्ट होता है. नाउ लेट डिस्कस कि कुछ एनिमल्स के बारे में एग्जांपल्स देख ले. मेनी बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स. ठीक है, अमोनिया इज रैपिडली सॉल्यूबल इन जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन across the body surface through gill surface as an ammonium ion. ओके, यहाँ पे कोई स्पेशली ऑर्गन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीधे क्या हो जाता है, डिफ्यूजन इजीली हो जाता है टू देयर स्किन और गिल सरफेस. जैसे फिश की अगर हम अंदर बात कर रहे हैं तो उनमें गिल्स होती है, तो वहाँ गिल्स के थ्रू क्या हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. ओके, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आयन ये एक्सचेंज हो जाएगा. किडनी डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया. देन नेक्स्ट इज द यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म की अगर हम बात करते हैं, जो बेसिकली जिनमें द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूरिया इज कॉल्ड द यूरियोटेलिज्म. एन एनिमल विच डज नॉट लाइव इन हाई अबंडेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इनटू द यूरिया. लीवर के अंदर वो कन्वर्जन हो जाता है, जो बॉडी है वो उसमें क्या होता है, अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम्स में, जो कि फिल्टर्ड होते हैं किडनी से. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूरियोटेलिक एक्सट्रैक्शन है उन्हें आप क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एलिमेंट्स कहते हैं हम इनको. और जैसे कि मेमल्स हुए और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैरीन फिशेस हैं जो कि यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं. यूरिक
यूरिकोटैलिज्म, जिसमें यूरिक एसिड एक्सट्रैक्ट आउट होता है। यूरिक एसिड इज अ मेन प्रोडक्ट, और ये जो होता है सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। सॉरी। यूरोटैलिक एनिमल्स हैं बेसिकली, हम सॉरी यूरिकोटैलिक में अगर हम बात करते हैं तो uric acid extracting uric acid is called the uricotelism. Uric acid, being the least toxic nitrogenous waste, can be removed with the minimum loss of water from the animal body. Thus, it is extracted in the form of pellet or paste, semi-solid forms. Normally, in the animals which live in desert exhibits uricotelism. Example जैसे bird हो गए, reptiles हो गए, land snails etc. are the examples of uricotelic. Okay, in next video we will discuss about the excretory organs.